तो पंकज हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी हम डिस्टिलरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मॉल्ट प्रोडक्शन होती है, हम जाएंगे यहाँ पे। मैंने आपको बोला डिफरेंट स्मेल्स आएंगे आपको। मैं आपसे वी आर मूविंग टू फर्मेंटेशन एरिया, तो आप आइए मेरे साथ। बस स्ट्रीट स्पिरिट से आप स्पिरिट टेस्ट करेंगे। That is how you sanitize your hands with the most organic sanitizer you have. Thank you. This is the word. This is the distiller's beer. This is Cheers, brother. cheers guys. जैसे कि मैं बहुत सारा वीडियोस में बताया था कि बिग थिंग्स को कास्क नहीं, इसको बर्ड्स बोला जाता है ना, दैट्स कॉल्ड बर्ड्स। वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ गोवा पे, और गोवा पे जब आया हूँ तब एक चीज़ तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं एक ड्रिंक इंथुसियास्ट हूँ और मेरे साथ जो दो फ्रेंड है वो भी ड्रिंक इंथुसियास्ट है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि यार बहुत तो बीच के साइड घूम लिए, इस बार हम लोग जाएंगे पॉल जॉन डिस्टिलरी। तो आज वो दिन है। आज सुबह हम लोग निकल पड़े, अराउंड 10:30 हो रहा है। तो मेरे साथ है मेरा दो बहुत अच्छा फ्रेंड्स जो मैं ज़िंदगी में कभी पहले नहीं मिला हूँ, बट गोवा में आके पहला मर्तबा मिला। वो है सचिन जी, ये है सचिन जी जो कमाल, मतलब अल्कोहल के बारे में कुछ भी पूछिए मुझसे अच्छा सचिन जी को मालूम है। ये बात और पहले जो हमारा दादा के साथ जो दोस्ती था, हाँ, वो वर्चुअल हुआ करता था। आज पहली बार तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो एक दूसरे को मिल रहे हैं हम। और फीलिंग जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत सुपर एक्साइटिंग हो गया क्योंकि हम दोनों का जो चॉइस है बहुत अच्छा मिलता है। और मैं मिलाऊंगा दुष्यंत भाई को। दुष्यंत भाई भी, ही इज ऑल्सो फ्रॉम पुणे एंड बाय द वे सचिन जी ऑल्सो फ्रॉम पुणे एंड दुष्यंत जी ऑल्सो फ्रॉम पुणे। आई एम फ्रॉम कोलकाता, टिपिकल बंगाली बट वेरी स्मार्ट गाय दुष्यंत जी। दुष्यंत जी बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं हम लोग का। टोटल टूर में हम लोग को बहुत अच्छा गाइड किया। तो दुष्यंत जी गोवा बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, सालों से आते हैं। तो गोवन कुजिन के लिए आते हैं, गोवन कॉकटेल्स के लिए आते हैं। तो दादा के साथ आज यहाँ पे आने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि 2 दिन 3 दिन साथ में रहेंगे, गोवा एक्सप्लोर करेंगे और कुछ 2-3 कॉकटेल ज़रूर दादा से सीखेंगे। रात को बनाएंगे कॉकटेल जब हम लोग पॉल जॉन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी पॉल जॉन के लिए शुरू करते हैं। हम लोग का कार आ चुका है, दुष्यंत जी अपना कार लेकर आए हैं। पुणे से फटाफट आते रहते हैं अक्सर, तो इस बार कार मिली हम लोगों को, बड़ी आराम से जाएंगे। तो चलिए दुष्यंत जी चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग का सफ़र। और आप लोग देखते रहिए कि कैसा रहा, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ आपको दिखाने के लिए जो यूजुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं सफ़र। अंदर मैं चलता हूँ एंड शानदार कार है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा। पैर फैला के बैठा हूँ, देखो कितना जगह है मस्त। मैं अकेला पीछे बैठा हूँ और सचिन जी सामने है, सचिन जी वो जो है, और दूसरे जी चला रहा है गाड़ी। अभी सफ़र शुरू हो चुका है, देखिए हम लोग बस आगे ही निकल रहे हैं। यहाँ से कम 1 कितना घंटा लगेंगे सचिन जी, क्या लगता है? 47 किलोमीटर है, लेकिन तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगना चाहिए। अच्छा, 47 किलोमीटर हम लोग 1 घंटा 20 मिनट में तय करेंगे। तो चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं। शॉट ले लेते हैं। सचिन जी आपको कौन सा कॉकटेल अच्छा लगता है? मोहितो। मोहितो? अरे मेरा भी फेवरेट है। और दुष्यंत जी आपका? मुझे स्क्रू ड्राइवर पसंद। अरे स्क्रू ड्राइवर, मतलब सब आम कॉकटेल्स, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉकटेल वगैरह कुछ भी नहीं ना, है ना। हम लोग सिंपल और रेगुलर कॉकटेल पसंद करते हैं, सब सिंपल आदमी है ना। हाँ। और जब आखिरी का कॉकटेल हो पार्टी का, तो मुझे लगता है कि एक कोकोनट रम होना चाहिए और उसके साथ पाइनएप्पल जूस। अरे तब तो याद दिला दिया आपने, पिना कोलाडा का याद दे दिया कि लास्ट में पिना कोलाडा हो जाए। कॉकटेल बहुत एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा पीते हैं। लास्ट ये कल जो रात को हम लोग पार्टी किए उसमें बहुत सारा कॉकटेल मैंने पिया था, बहुत अच्छा लगा। वो कल रात का जो पार्टी था वो मकाजई का प्रोग्राम था। मकाजई एक लोकल रम है, गोवन रम है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो उसका इनविटेशन मिला था मुझे, तो मैं बहुत अच्छा कॉकटेल पिया मकाजई से।
फैंटास्टिक राम बनाया है। तो बस वही आपके साथ शेयर करना था। हाँ। संगीत में एक राग होता है जिसे कहा जाता है राग भैरवी। राग भैरवी जो है वो लेट नाइट जो है वो शुरू होता है। हाँ। और जो भी संगीत का महफिल है उसका आखिरी राग होता है राग भैरवी। वैसे ही व्हाइट रम विथ पाइनएप्पल जूस ये भी कुछ राग भैरवी जैसा है। अरे कमाल का है, कमाल का है, शाबाश शाबाश। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा चल रहा है, देखिए। और हम लोग ये कल ही चल हुआ था। तो देखिए ये गेट कितना मस्त बनाया, कितना बढ़िया गेट है। बहुत फिल्म, हाँ बहुत। अंदर भी कुछ कटआउट्स और ये लगे फिल्म के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग कटआउट्स और सिंबल्स। क्या हम लोग अंदर में जा सकते हैं? क्या स्टूडियो होता है वो हम लोग सिक्योरिटी को पूछते हैं। हम लोग अंदर जा सकते हैं? आप भाई अब गेट में से आप कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है। जाना है हम लोग को बहुत दूर, यहाँ पर रह जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी। सो वी रिच आवर डेस्टिनेशन। ये हम लोग पहुँच गए हैं पॉल जॉन डिस्टिलरी। और सब लंबा सफ़र, बहुत थक गए। और ये पीछे दिख रहा है मेरा पॉल जॉन, आप लोगों को शायद दिख रहा है क्या सुंदर नज़र आए। अभी जाएंगे अंदर में जाके मैनेजर से मिलेंगे, पंकज से मिलेंगे। तो चलिए चलते आगे। और सचिन जी और दुष्यंत जी आगे निकल गए, वो रहा गेट, वो गेट की तरफ। और मैं जा रहा हूँ, वो देखिए दुष्यंत जी कहाँ घूम रहा है। सबको इतना भाग गया कि सब अपना अपना जगह भाग के। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो अपने गेट की तरफ लेकर चलते हैं आपको। सो पंकज के साथ हम लोग आज टोटल राउंड देंगे। हम लोग जानेंगे पॉल जॉन के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। सुपर एक्साइटेड हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था। एंड पंकज इज रियली अ पैशनेट गाय। मैं बहुत पसंद करता हूँ पंकज का। द बिहेवियर ही गॉड, माई गॉड, मैं मतलब क्या बताऊँ। अगले चंद मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ पैशनेट ही इज अबाउट विस्की। सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी दैट आज पंकज के साथ मेरा बात भी हो रहा है बहुत दिन बाद। एंड हम लोग जाने के बाद सो पंकज, सो व्हाट इज योर एजेंडा? आप कैसे टूर कराओगे? मतलब आज हम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत आपका पॉल जॉन विजिटर सेंटर में और गोवा में भी। आज हम क्या करेंगे, बेसिकली हम विजिटर सेंटर के बारे में कुछ देखेंगे क्योंकि इतना विशाल है और बहुत कुछ बात करने के लिए लायक है यहाँ पे। और उसके बाद में हम स्ट्रेट अवे डिस्टिलरी जाएंगे जहाँ पे हम प्रोसेस देखेंगे। तो पहले एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कंपनी कैसी बनी, क्यों हमने गोवा सेलेक्ट किया डिस्टिलरी सेटअप करने के लिए, और उसके बाद में प्रोसेसेस जो भी इन्वॉल्व है, और उसके बाद में ऑफ कोर्स टेस्टिंग भी करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। और अच्छा ये पंकज, ये फैन एक बार पैन करना प्लीज। फैन देखना कितना बड़ा फैन है, बहुत फैन तो बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है। जब भी आप एंटर करते हैं तो कोई भी नहीं, सिर्फ आपने कोई भी आते हैं तो फैन से पहले एनामर हो जाते हैं। तो ये फैन किसकी? ये फैन एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे ये एयर कंडीशन नहीं है, तो विद दिस वी कीप्स इट वेंटिलेटेड। और गर्मी में तो आप जानते हैं गोवा में बहुत गर्मी होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और उसके बारे में हम बात करेंगे क्यों ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारे विस्कीज को वो अद्भुत और स्पेशल बनाते हैं। तो ये फैन वेंटिलेटेड रखता है जगह को, कूल ठंडा रखता है, और बैटरी पावर्ड भी है यहाँ पर। ये टोटली गोनीस एक बने, मतलब
तो गोवन का जो vibrant 2018 में हमने विस्टा सेंटर को सेटअप किया था, तो ऑब्वियसली हम वो गोवन पोर्चुगीज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे, तो इसलिए हमने डीन डिक्रूज को हायर किया, वो हमारे आर्किटेक्ट हैं। तो आप देखेंगे तो छोटा छोटा डिटेलिंग में भी जो विंडोज़ है वो ऑयस्टर शेल विंडोज़, ये टाइल वर्क्स है और इंटरलिंकिंग टाइल्स आप देखेंगे, ये यहाँ गोवा और पोर्चुगीज़ वो अज़ुलुजोस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और फर्नीचर अगर आप पैन आउट करेंगे तो जो भी फर्नीचर आप देखेंगे तो ये सब एंटीक्स है, हमने खरीद के रिफर्बिश करके यूज़ किया है और बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। और पेंटिंग्स, आपको बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पे दिखाई देंगी, सभी गोवन स्टाइल में बनाया गया है और सभी बियांका मेंजेस ने उनको कमीशन किया था हमने वो सभी। और इंटरेस्टिंग बात है, हर कोई पेंटिंग में एक पॉल जॉन का बॉटल भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। अच्छा, देखना पड़ेगा। सबसे अमेजिंग पेंटिंग है। तो हमारे पास एक गिफ्ट शॉप भी है जहाँ पे हम वहाँ पर ना बार एक्सेसरीज और ग्लासेस वो सब हम यहाँ पे सेल करते हैं। अच्छा, ये शॉप यहाँ पे, ये मेकशिफ्ट गिफ्ट शॉप था क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था विस्कीज भेजने के लिए लॉकडाउन तक। अभी गुड न्यूज़ है कि हमें अभी 3-4 महीने से हम विस्कीज यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। तो अगर आप गोवा में हैं और आपको पॉल जॉन कहाँ पे मिलेगा ये क्वेश्चन है तो फिक्र मत कीजिए, डायरेक्ट डिस्टिलरी या विस्टा सेंटर पे आ जाइए। तो हाँ, डिफरेंट ग्लासवेयर, डीकैंटर्स एंड ग्लेनकिंग ग्लासेस सब हम यहाँ पे सेल। पॉल जॉन का बैजेस, अमेजिंग स्टफ। तो ये जिम मरी का विस्की बाइबल, फेमस बुक, तो इसमें भी क्या मेंशन किया गया है? तो इसी बाइबल विस्की बाइबल में रेटिंग हमारे मिथुना को 3rd फाइनेस्ट विस्की अवार्ड मिला था। तो आप अगर देखना चाहते तो मिथुना को देख लेते हैं। 3rd फाइनेस्ट विस्की मतलब एक बहुत बड़ा बात है, इंटरनेशनली 3rd फाइनेस्ट विस्की। तो मिथुना का एक बार चेहरा देख लो। तो मिथुना हमारे यहाँ पे जेमिनाई को मिथुना बोलते हैं क्योंकि ज़ोडिएक सीरीज में हमने फर्स्ट कन्या रिलीज किया था। उसके बाद कन्या 2018 का बेस्ट एशियन विस्की अवार्ड मिला था। तो अभी मिथुना 2nd ज़ोडिएक सीरीज साइन है और इसको 3rd फाइनेस्ट विस्की इन द वर्ल्ड अवार्ड मिला था। हम इसका जो फुल वर्जन है, मतलब बड़ा बॉटल आप लोग देखेंगे। तो फिलहाल अभी ठीक है, तो हम लोग विजिटर सेंटर को देख रहे हैं। ये क्या है? ये फ्लाइट सेट्स है हमारे यहाँ पे। तो ग्लेनकिंग ग्लासेस हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। बाद में हम टेस्टिंग रूम में आप देख सकते हैं, इसको बार एक्सेसरीज के जैसे भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो फिलहाल हम विस्की स्टोन्स, मिनिएचर्स, ये सब ये विस्की स्टोन्स है। हाँ, विस्की स्टोन्स हैं। विस्की स्टोन्स है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स देयर। यस। सो डिस्टिलरी वाज सेट अप इन 2008 और हमने फर्स्ट टाइम विस्की को लंदन में लॉन्च किया था 2012 में। और उस साल से अभी तक हमने 287 अवार्ड्स हमें जीते हैं। 287, जस्ट इमेजिन, एक विस्की कंपनी, वो भी इंडियन, इंटरनेशनल अवार्ड 287। आप सोच सकते हैं क्या कमाल करके रखा है पॉल जॉन। तो ये सब जर्नी हमारी अवार्ड्स की यहाँ से शुरू हुई थी। वर्ल्ड विस्की मास्टर्स में हमने ब्रिलियंस, हमारे जो फ्लैगशिप एक्सप्रेशन में एक है, उसके लिए गोल्ड मेडल मिला था। उसी साल हम वही अवार्ड्स में हमारे एडिटेड को सिल्वर भी मिला था। और इनफैक्ट एडिटेड को 96.5 रेटिंग मिला था उसी साल का विस्की बाइबल में जिमर के। तो अब देख सकते हैं पैन आउट करके हमारे सभी अवार्ड्स। ये पूरा अवार्ड है सब, प्रॉब्ली एक दूसरा वीडियो ही बनाना पड़ेगा आपको उसमें अवार्ड्स पैन करके। तो पंकज, हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? हम डिस्टिलरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मॉल्ट प्रोडक्शन होती है, हम जाएंगे यहाँ पे। मैंने आपको बोला डिफरेंट स्मेल्स आएंगे आपको। मैं आपसे
अभी क्वेश्चन करूंगा आपको क्या अभी पहले smell आ तो रहा है? बियर का स्मेल आ रहा है। परफेक्ट बियर का smell आ रहा है। सो ये बहुत हमारे अच्छा बियर का स्मेल आ रहा है। हो या क्राफ्ट बियर जैसा अरोमेटिक हाँ। सभी ये हमारे फर्मेंटेशन वॉश बैक हैं। अच्छा। जैसे आपको मालूम है आप हाँ, अगर fermentation। ग्रेन को फर्मेंट करेंगे तो बियर मिलेगा, आप बियर को डिस्टिल करेंगे तो विस्की मिलेगा। अच्छा, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे फर्मेंटेशन वॉश बैक से हम वापस यहाँ पे आएंगे। पहले हम बार्ली को जाके देखेंगे, बार्ली फिर- हम कहाँ पे स्टोर करते हैं उसको हम देखेंगे। बार्ली का एक पर्टिकुलर स्टोर रूम होता है हाँ, जहाँ पर हम बार्ली को ग्रैनरी store- है हमारे पास जहाँ पे हम बार्ली को स्टोर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जर्मिनेशन तो मतलब जर्मिनेशन जर्मिनेशन यहाँ पे नहीं करते नहीं हैं, करते। मॉल्टिंग सभी नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं। उसके बारे में आपको मैं ग्रैनरी में बताऊंगा अच्छा, कैसे। तो अच्छा ये है ये हमारे यहाँ पे Malt। ग्रैनरी है वेयर वी स्टोर द बार्ली। आप जानते होंगे सिंगल मॉल्ट विस्की, हमारे विस्की में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, बार्ली जो जौ बोलते हैं हिंदी में, और पानी और ईस्ट। तो बार्ली barley is generally grown in the northern part of India, the foothills of पंजाब है। Himalayas, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान on all of these states। तो हम खुद के हमारे फार्म वहाँ पे नहीं है और हम खुद फार्मर्स के पास नहीं जाते। अच्छा। So what we have done is we have outsourced it to a third party company। तो हरियाणा में हमारे एक एजेंसी है जो बार्ली को प्रोक्योर करता है। अच्छा। So we prefer barley from Rajasthan region। So one of the unique things about our whiskey is that we prefer the 6-row barley। 6 रोवर ज़्यादातर बहुत सारे डिस्टिलरीज अक्रॉस द ग्लोब दे प्रेफर 2-row barley। हाँ, तो exactly। बेसिक डिफरेंस क्या है, 2-row barley में 2 shoots है, 6-row barley में 6 Six shoots shoots हैं। है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि 6-row barley में एक थिकर हस्क है, उसका हस्क थोड़ा बड़ा सा है। क्यों? क्योंकि हमारे 6-row barley में प्रोटीन ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो आप हमारे विस्की ट्राई किए हैं, आपको वो ब्रेकफास्ट सीरियल नोट्स आता है, जो हाँ। मॉल्टी नोट्स आता है, और वो बटरी माउथफील आपको हमारी विस्कीज में आती है। वी एट्रीब्यूट ऑल ऑफ दैट टू द एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रोटीन इन द 6-row barley। तो हमारी एजेंसी 6-row barley को प्रोक्योर करती है और मॉल्टिंग भी करती है, क्योंकि बार्ली में स्टार्च है लेकिन हमें प्रोसेस में शुगर चाहिए, तो उसके लिए एंजाइम्स एक्टिवेट करना है, वो थ्रू जर्मिनेशन होती है। अच्छा। एंड इट इज ड्यूरिंग जर्मिनेशन और मॉल्टिंग दैट वी डिसाइड वेदर द विस्की विल बी पीटेड और स्मोकी और अनपीटेड और नॉन स्मोकी फ्लेवर्ड विस्की। फिलहाल दिस इज वेयर वी स्टोर द बार्ली, and about 2 tons of barley goes into the chute that is down here, and through the bucket elevator it's taken up and then the Oh, this is process the is begin। elevator, हाँ, तो इस पे 2 टन की बाली, क्योंकि हर डाला है। या सो द ये जगह जो है हम्म। इसमें पार्टी का है ना, दिस इज द प्लेस। ओके सो जैसे ये बार्ली डाला जा रहा है, हाँ एग्जैक्टली, ये इसके थ्रू ऊपर चलता है ना। सो मच ऑफ नॉइज, बहुत नॉइज है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा करके शूट करने के लिए, है ना। साउंड आ रहा है आप लोगों को शायद बहुत, बट हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा माइक लाया आपने के लिए कोलकाता से, इतना दूर से और आपको विजिटर सेंटर दिखा रहा है। ज़्यादा करके सब्सक्राइब करना। एंड और हमारे लैब सभी हैं। जो- अच्छा, ये labs है? वो यहाँ पे लैब है। अच्छा, वो ये lab। restricted है। अच्छा, हम लोग जा नहीं पाए। हाँ, क्योंकि वहाँ पे स्क्रैच टू फिनिश सभी टेस्ट होता है। बाली जब हमें आता है उसका डिफरेंट टेस्ट करते हैं, एक्रोस्पायर, वो सब डिफरेंट टेस्ट। पानी जो यूज़ करते हैं उसका भी हम टेस्ट करते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, वो सभी टेस्ट करते हैं। और सैम्पलिंग सेंसरी भी यहाँ पे होती रहती है लैब में। तो ये वो एक बार लैब दिखाना, ये है लैब और वहाँ पर सब कुछ होता है, मतलब टेस्टिंग वगैरह सब कुछ। मत जाइए। वहाँ से जा सकते हैं। एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान से स्पेसिफिकली बार्ली आता है, क्योंकि उसका कुछ स्पेशल टेस्ट है ना, या फिर जो ऐसा कौन सा पानी यूज करने से क्या डिफरेंस आता है? ये तो एक- कितने चीज़ें हैं जो मैटर करते हैं एक स्पेसिफिक टेस्ट को बिल्ड करने के लिए? एक्चुअली ये एक पुराना सा एक डिबेटेबल क्वेश्चन है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत सालों से हमने सुना है कि पानी की वजह से विस्की बहुत डिफरेंट होता है, ये सब डीमिनरलाइज तो हो ही जाता है। डीमिनरलाइज हो हाँ, जाती water है, का अपना क्योंकि use करता है। वाटर हम एज इज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ। उसमें मिनरल्स हो सकता है, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है उसमें। हाँ। तो बेस्ट थिंग इज़ टू डीमिनरलाइज देम। सो जो भी डिस्टिलरी है 100% वो डीमिनरलाइज करके करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो 100% डीमिनरलाइज होता है। इसीलिए गोवा में एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ का पानी pH स्केल में थोड़ा न्यूट्रल है। इट्स नाइदर टू अल्कलाइन नॉट टू एसिडिक। तो हमें एक उतना
श्रम नहीं करना पड़ता. We don't have to work hard to demineralize them. We just use carbon and sand filters. तो उसमें हमारे काम चलती है. But again, during the entire process, you'll see how important each process is in contributing to the flavor profile of the whiskey. But water, to an extent, again, there are different schools of thought. I would like to say that it does play an important role, but not to a level where we can, build an entire story about it. लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली वाटर रिगार्डिंग वाटर देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी और एक दिन एक वीडियो में हम बिल्कुल बताएंगे. इवन स्कॉटलैंड में हर एक टाइम पे अलग अलग रूल चलता है. कभी बोलता है कि 16 years old या 15 years old ऑल ऑफ सडन दे कैन कम अप विदाउट एज स्टेटमेंट और बोलता है कि दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द टाइम पे स्कॉटलैंड में भी विस्कीज के ऊपर बहुत सारा चेंजेस आए हैं. टाइम पे वो लोग खुद बनाते हैं, खुद चेंज करते हैं, खुद बोलते हैं दिस इज द बेस्ट. सो ब्लाइंडली हम लोगों को फॉलो नहीं करना है. वी आर इंडियन एंड वी आर मेकिंग वंडरफुल विस्की एंड डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है. तो चलिए और कहाँ जाएंगे अभी आपको दिखाएंगे क्योंकि बार्ली अभी मॉल्टेड हुआ है, जर्मिनेटेड हुआ है, हमें पीटेड या अनपीटेड बैच मिला है. उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा. लेकिन पहले यहाँ पे आने के बाद we have to get rid of the stones and other impurities. Okay. So we pass it through this equipment. आप equipment देख सकते हैं, stone remover लिखा है, तो आपको guess नहीं करना है, आपको मालूम है. So it acts like a vibrating screen, takes away any stones and other impurities. और उसमें magnets भी है. अगर कोई metal bits है तो उसको भी निकालेगा. स्टोन नहीं होगा. और उसके बाद में हम बार्ली को ऊपर भेजेंगे. यहाँ पे इसके थ्रू ऊपर जाएगा. हाँ, और यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो है मिलिंग. लेकिन उससे पहले मैं आपको पीटेड और अनपीटेड बार्ली का सैंपल्स दिखाऊंगा. मैं आपको बोल रहा था पीटेड और अनपीटेड बार्ली है, दोनों का सैंपल्स आपको दिखाऊंगा. अच्छा. आप स्मेल भी कर सकते हैं और आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा पीटेड है कौन सा अनपीटेड है. तो ये है सैंपल्स देखिए. तो आपको मैंने बोला मॉल्टिंग के टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि विस्की पीटेड होगा या अनपीटेड होगा. तो अनपीटेड के लिए आप जानते होगे दादा कैसे करते हैं. बेसिकली बार्ली को पानी में सोक करते हैं और उसको जर्मिनेट करते हैं, स्प्राउट होते हैं. हाँ. अगर हमने पूरा स्प्राउट किया तो स्टार्च रिजर्व्स वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. स्टार्च कुछ भी नहीं लगेगा शुगर कन्वर्ट करने के लिए. तो इसलिए हम जर्मिनेशन को इन बिटवीन स्टॉप करना है. तो आपको 2 ऑप्शंस है. एक आप हॉट एयर यूज़ कर सकते हैं. हॉट एयर अगर आप यूज़ किया तो आपको अनपीटेड बार्ली मिलेगा. ऐसा. सो आप अनपीटेड बार्ली आप स्मेल कर सकते हैं. रेगुलर ग्रेन की जैसी होती है. रेगुलर ग्रेन कुछ अभी डेवलप नहीं हुआ है. तो स्कॉटलैंड में पीट इज फाउंड अबंडेंटली. So peat is nothing but vegetal matter that has partially decomposed over thousands of years. So moss, algae, shrubs, plants, ये सब partially decompose होता है. So the next stage of peat is your anthracite coat or a fossil fuel. Right. So basically peat is found in this marshy box. आप उसको bricks के form में dig करके, dry करके, you can burn it. Okay. So germination के time पे क्या होता है? You soak the grain in water, allow it to sprout, but this time instead of hot air, you burn the peat. तो इसका smoke जो है वो बार्ली को ड्राई करता है और उसमें इन द बार्गेन यू गेट दिस वेरी यूनिक स्मोकी फ्लेवर प्रोफाइल. And this is the peat, right? That is the peat. Can I show it to my Yeah, subscribers? please. See, this is the peat. So, अगर आप ये स्मेल करेंगे आपको डिफरेंस मिलेगा. It's smoky. स्मोकी बारबेक्यूड फ्लेवर. देखिए ये पूरा बारबेक्यू फ्लेवर के स्मोकी है. हाँ करेक्ट. तो वो वैल्यू एडिशन यहाँ पे हो गया. तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पीट को बार्ली के साथ मिक्स करते हैं, मैश करते हैं. नहीं, पीट को बर्न करके इन्फ्यूज करते हैं बार्ली में. तो ये फर्स्ट प्रोसेस है विस्की मेकिंग में. मॉल्टिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस और उसी में डिसाइड होता है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा. क्योंकि पीटेड बैच बना के हम उसमें अनपीटेड नहीं बना सकते और अनपीटेड से पीटेड नहीं बना सकते. सो दैट्स द डिसीजन वी हैव टू टेक एट द वेरी बिगनिंग. सो हमारे पीट हम स्कॉटलैंड से इंपोर्ट करते हैं. 2 जगह है, हाईलैंड और आइलर रीजन. हम टेस्टिंग के टाइम पे हैं, मैं आपको बोलूँगा कौन सा एक्सप्रेशन में कौन सा पीट इस्तेमाल किया गया है. सो मॉल्टिंग हो गया. अभी हमारे पास बार्ली आया है जो मॉल्टेड है. इसको अभी स्टार्च से शुगर कन्वर्ट करना है. लेकिन उससे पहले हम बार्ली को ब्रेक करना है. वी नीड टू ग्राइंड इट और मिल इट. सो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है. लेकिन विस्की मेकिंग में सेकेंड प्रोसेस है जो है मिलिंग. और जब हम बार्ली मिलिंग के लिए भेजेंगे we have to ensure there's a particular ratio to the grist. Okay, these are the layer. Different ratios. अगर हम 100% फ्लावर
पे जाएंगे तो वो क्लॉग करेगा मिल्क को। अच्छा और अगर हम कोर्सली किया तो पानी जल्दी water will निकलेगा। run through it without absorbing the sugar. So basically we've identified, our master distiller here identified different ratios of the grist when we set up the distillery, and finally we settled for this. हमें अभी चाहिए 10% flour, 20% husk और 70% coarsely ground grain. ओके तो इससे दैट्स व्हाई Exactly. प्रॉपर वाटर फ्लो भी होगा हाँ, एंड perfect. यू विल गेट अल्टीमेट Exactly. तो इसमें क्लॉग नहीं होगा। अच्छा। और ये 20% हस्क है वो फिल्टर बेड के जैसे एक्ट करेगा नेक्स्ट प्रोसेस मैशिंग में। ऑलराइट, एंड फाइनली इस रेशियो में वी हैव आइडेंटिफाइड देयर आर मोर फर्मेंटेबल शुगर्स फॉर अस टू प्ले विद। सो दिस इज परफेक्ट रेशियो फॉर अस। और इसका खास ये कि इफ वी मेस इट अप इवन बाय अ सिंगल परसेंटाइल द फ्लेवर प्रोफाइल ऑफ द विस्की वुड कंप्लीटली चेंज। तो इसलिए 2 floors up, we have a roller mill. It's got 2 sets of rollers. We calibrate it in a way that we get the grist in this particular ratio. Alright, so now we've got the grist in this particular ratio. It's time to convert the starch into sugar and extract the sugar. For that, we need the second ingredient, which is water. तो water को हम कहाँ पे ऐड करेंगे? Mash tun पे, वहाँ पे हम Mash tun. जाएंगे। सो हम लोग अभी मूव कर रहे हैं मैश टन की Mash tun की तरफ। मैश टन, ये है मैश टन। Mash tun. अभी मिलिंग हुआ है, हमने आइडेंटिफाई किया है रेशियो को, और उसमें ज़्यादातर फर्मेंटेबल शुगर्स भी है। तो अभी इसमें स्टार्च से शुगर कन्वर्ट करना है, शुगर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए हम मैश टन को यूज़ करेंगे। इसको कहा जाता है स्मैश टन। मैश टन, Mash tun. मैशिंग होती है और मैश टन। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं मैश टन पे एक्चुअली एक फॉल्स बॉटम रहती है, हाँ जो परफोरेटेड है, हाँ। उसी से हम शुगर वाटर को ड्रेन करेंगे, मतलब कलेक्ट करेंगे। अच्छा। और आप ये रेक भी देख सकते हैं, हाँ। इसमें ब्लेड्स है हाँ। डिफरेंट शेप्स में, हाँ। वो चर्न करता रहेगा और हाँ। मैश को उस कंसिस्टेंसी में रखेगा। अच्छा, तो तो ये भी- कंटिन्यू टर्न कर रहा है। और सो अभी हमें 2 tons ऑफ बार्ली ग्रिस्ट में हमने लिया है, उसको हम पानी डालेंगे। कितना? वी डू इट इन 1:6 रेशियो। सो हम 12,000 लीटर्स पानी डालेंगे, लेकिन हम एक ही दम नहीं डालेंगे। विल डू इट इन 4 different batches at 4 different temperatures. So the first part of water will be at about 65 degrees Celsius. 65 डिग्री। We let it sparge for 1 hour, then we add water at 75 degrees, then 85 degrees, and the fourth and the final sparge is at 95 degrees Celsius. So why do we vary the temperature? Because different enzymes that we've activated during malting, they activate at different temperatures. Okay. And by the time we hit 95 degrees Celsius, we ensure whatever little bit of sugar is left has been extracted, and whatever enzymes that help us convert the starch into sugar is also killed. So the whole process takes about 5 to 6 hours. At the end of it, we collect close to about 11,000 to 11,500 liters of wort. Wort is nothing but sugar in liquid form. सुगरी लिक्विड। So वो शुगरी लिक्विड को हम कलेक्ट करेंगे और फर्मेंटेशन वॉश बैग में भेजेंगे। अच्छा। जो फर्मेंटेशन वॉश बैग हमने क्रॉस किया, हाँ, enter वहाँ से किया, दिखा वहाँ पे भेजेंगे। नीचे जाओ, लोग देख रहे थे बने। Yeah. और हमें ये हस्क और ड्राफ्ट सभी बचा जो हुआ रहता है। kettle- एग्जैक्टली। तो हाँ, हम उसको हम डेयरी फार्म्स में बेचते हैं, और kettle- वहाँ पे वो कैटल फीड की जैसे। Cattle- वो वन टाइम ही यूज होता है, उसका रिपीट यूज नहीं होता। नहीं 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 नहीं, एक ही टाइम पूरा extract निकल जाता है। मतलब जो भी एक्सट्रैक्ट है उसको पेटल फूड की हाँ, फीड की okay. तरह। राइट। और इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि गोवा में वो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी मिल्क कहाँ से आ रही है, सो यू कैन थैंक अस रेस्की डिस्टिलरीज। वी आर मूविंग टू फर्मेंटेशन एरिया, तो आप आइए मेरे साथ। आप अच्छे टाइम पे आ रहे हैं, स्पिरिट कलेक्शन। Oh my God. बस स्ट्रीट स्पिरिट से आप स्पिरिट टेस्ट करेंगे। देख लेना नीचे। है ना, ये कमाल लग रहा है। तो पास में थोड़ा सा वाओ, क्या फैंटास्टिक खुशबू है, क्या बताऊं। कितना मीठा मीठा लग रहा है, कितना मीठा मीठा लग रहा है, मतलब। और ये मतलब आप ऊपर आओ हुसैन जी, आप देखो, है ना। ओह माय गॉड, कमाल। अभी अगर डाल के देगा तो मैं अभी पी जाऊंगा, मतलब आप अगर डाल के दोगे ग्लास में
Very fresh, very amazing. Amazing. So what is this actually? So यहाँ पे फर्मेंटेशन होगा. अभी शुगर हमने लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट किया है और शुगर को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ईस्ट चाहिए. So that process is fermentation. तो ये हमारी फर्मेंटेशन वॉश बैग एरिया है. हमारे पास 14 फर्मेंटेशन वॉश बैग्स है. उनका कैपेसिटी 16,000 लीटर से 18,000 लीटर तक जाती है. अच्छा. तो अभी हमें 11,000 to 11,500 लीटर्स ऑफ वॉट इसमें हम कलेक्ट किया है और उस पर हम ईस्ट डालेंगे. सो द ईस्ट दैट वी यूज इज डिस्टिलर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविस है, लेकिन उसका स्ट्रेन सिर्फ माइकल हमारे मास्टर डिस्टिलर को मालूम रहेगा. सीक्रेट है. सीक्रेट है. आप अपना कॉकटेल से उनको ब्राइब करके पूछ सकते हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते. कोई नहीं बताता. तो 3 किलो उतना हम बोल सकते हैं आपको. 3 किलो ड्राई फॉर्म में हम एयरली इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको 60 आवर्स फर्मेंटेशन पे छोड़ते हैं. 60 आवर्स. उस टाइम पे शुगर को इथाइल अल्कोहल, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पहला जो मिलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. और हीट भी एक बाई प्रोडक्ट है क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बट मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे बहुत सारा कॉन्जिनर्स बिल्ड होते हैं. तो कॉन्जिनर्स क्या है आपको मालूम होगा. ये एस्टर्स जो फ्रूटी नोट्स आपको मिलता है. तो 60 आवर्स के बाद आपको अल्कोहल परसेंटेज रहेगा 6 to 6.5% में. ओके. तो प्राइमरी फर्मेंटेशन हुआ है, लेकिन हमारा काम अभी तक नहीं हुआ है. क्योंकि आप अगर हमारे विस्की ट्राई किए तो आपको मालूम है बहुत सारा फ्लोरल और फ्रूटी नोट्स है हमारी विस्की. तो वो सीक्रेट क्या है, हम 60 आवर्स के बाद में इसको और 10 to 12 आवर्स रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं. अच्छा. उस टाइम पे अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन कॉन्जिनर्स ज़्यादातर आपको मिलेगा. तो कॉन्जिनर्स दिस टाइम आपको फ्रूटी नोट्स जैसे जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, लेमन, टैंजरीन आपको जो मिल रहा है वो सब आपको जनरेट है. सो टोटली 3 दिन लगेगा, 72 आवर्स. एट द एंड ऑफ इट वी कलेक्ट अबाउट 11,000 लीटर्स ऑफ डिस्टिलर्स बियर. वो बोला यहाँ पे ब्रूइंग और डिस्टिलिंग में यहाँ तक बहुत सारा सिमिलरिटीज़ है. जैसे बोला व्हेन यू फर्मेंट ग्रेन यू गेट बियर, व्हेन यू डिस्टिल बियर यू गेट विस्की. सो आप ट्राई करना चाहते हैं दादा? हाँ बिल्कुल ट्राई करेंगे. मेरा तो लाल टपक रहा है, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा. सचिन जी आप ट्राई करेंगे? सचिन जी फंसा हुआ है कैमरे के पीछे. ये तो बाहर निकल के आ गया. अभी फ्रेश फर्मेंटेशन हो फ्रेश रहा है. फर्मेंटेशन है ना. क्या खुशबू है, बाप रे. इसमें डालेंगे रिंस करो अंदर नीचे. Thank you. This is the word. This is the distiller's beer. This is Cheers, brother. cheers guys. मैं तो पूरा ही पी जाऊंगा. सचिन जी ट्राई. पूरा इससे आपको वो फ्रूटी नोट्स अभी मिल रहा है. बहुत मिल रहा है. बहुत मीठा है. बहुत मीठा बन रहा है. और सिट्रस नोट्स भी है. सिट्रस नोट्स भी है. एक ट्रॉपिकल ड्रिंक के जैसे. ट्रॉपिकल ड्रिंक है ना. अब दुष्यंत जी कैमरे के पीछे. दुष्यंत जी पीजिएगा. तो अभी इसमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कम है, 6 to 6.5% है. और बहुत सारा केमिकल्स है जो हमें विस्की में नहीं चाहिए. तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को मैनिपुलेट करके और अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट करके हम परसेंटेज इंक्रीज करेंगे. तो उसके लिए हमें नेक्स्ट प्रोसेस चाहिए, वो है डिस्टिलेशन. तो फर्मेंटेशन इज डन, वी कलेक्टेड डिस्टिलर्स बियर. नेक्स्ट स्टेप इज डिस्टिलेशन. So moving to we'll go into the distillation. You want another? जन्नत कहा जाता है. मतलब यहाँ पर आता है वो स्पिरिट
तो पंकज जैसे तो आपको मालूम है कि वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स फॉर अ विस्की टू बी नोन एज सिंगल मॉल्ट विस्की, उसको हम पॉट स्टिल्स में ही डिस्टिल करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 2 पॉट स्टिल्स हैं क्योंकि हमारे विस्की डबल डिस्टिल्ड है, तो लिटरली इट गेट्स डिस्टिल्ड ट्वाइस। तो हम 2008 में जब सेटअप किया था डिस्टिलरी हमारी, तो सिर्फ ये 2 स्टिल्स थे। ये हमारे वॉश स्टिल है 12,500 लीटर कैपेसिटी वाला, वो हमारे स्पिरिट स्टिल है 6,000 लीटर कैपेसिटी वाला, और ये हमारे कंडेंसर्स, और उनके पीछे हमने चिलर्स भी लगाए हैं एक्स्ट्रा बिट ऑफ कूलिंग के लिए, और ये हमारी स्पिरिट सेफ है। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट स्पिरिट आ रहा है? नहीं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ हीट यूज़ करते हैं स्टील्स को हीट करने के लिए। तो मैंने आपको बोला प्रेशराइज स्टीम हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील कॉइल्स हैं थ्रू विच वी पास द स्टीम एंड विल हीट अप द स्टील्स। Okay, so there is no heating source like original, Direct source of direct heat. अभी फिलहाल I'm like, as per my knowledge, there could be about 3 or 4 distilleries across the globe who use direct source of heat. Most of them have gone into the indirect source of heat, so there's lesser wear and tear as well with the stills. So अभी fermentation is done. We have collected about 11,000 liters of distiller's beer. उसको हमने wash still पे डाला. We start heating up the contents. The contents vaporizes. We condense it. We cool it down, and the first distillate that we collect is the low wines. low alcohol percentage now? So, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा cloudy है इसमें, और that is indicative of the impurities it has. Okay. So, on the nose, how is it, Dada? A little, coppery. हाँ, little थोड़ा coppery. metallic वो सब नोज है, वो फ्रूटी नोज उतना नहीं नहीं आती। और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल अभी इसमें 17 to 19% है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना कट इट एज विस्की, बिकॉज फॉर विस्की मिनिमम 40%। तो हम लो वाइन्स को क्या करते हैं, लो वाइन्स को हम स्पिरिट स्टिल में वापस डिस्टिल करेंगे। वो जो स्पिरिट स्टिल है उसमें। उसी में तो हमारी 6,000 लीटर के स्पिरिट स्टिल है, वो एक बार दिखाइए। दैट इज द स्पिरिट स्टिल, इसमें आता है, मतलब वो लो वाइन बन के देन यहाँ पर आता है, एंड यहाँ पर आके फिर से इसको डिस्टिल किया जाता है। नाउ इट्स हॉट, इट्स वर्किंग, सो यहाँ पर फिर हो रहा है, एंड देन व्हाट वी गेट, सो वी स्टार्ट हीटिंग अप द कंटेंट्स। तो फर्स्ट डिस्टिलेशन के बाद हमें 3,500 लीटर्स लो वाइन मिलता है। तो वो 3,500 लीटर्स को हम स्पिरिट स्टिल में डाल के वही प्रोसेस हीट करते हैं। हाँ, और वो कंटेंट सभी टू दैट पाइप, हाँ, कंडेंस टू, so the low wines will vaporize, we'll condense it, we'll cool it down, and when it gets here, this is the part where it gets exciting. So you would have heard of the expression the head, heart and the tails. head, hand, Exactly. So head, heart and the tails is the same expression that we use to demarcate between what goes into the cask to become your whiskey and what we do not need. So to elaborate on that, the first batch that comes out of the spirit still will still have some impurities. So I was talking about impurities earlier. Yes. So there could be impurities such as methyl alcohol. An example would be the boiling point of methyl alcohol is 64.7 degrees Celsius, so whereas the boiling point of ethyl alcohol is 78.3 degrees Celsius. So first batch में आपको methyl alcohol आएगा, which we do not need. तो इस spout को हम इस side पे cut करेंगे. That is cut. That is the head part. The head part of it. जो नहीं चाहिए. जो नहीं चाहिए. तो नीचे हमारे पे वहाँ पे 4 shots या head collector है, वहाँ पे collect करेंगे. अभी के लिए फिलहाल हम उसको भूलेंगे. Will not remember that for now. Now whatever the coming, that is hard. Hard. So the next batch after we hit our distillers. So hard collect करने के लिए हमारे यहाँ पे 2 conditions हैं. पहला condition है कि the alcohol percentage has to be between 55 to 70%. Okay. And second and the most unique for the fact that बहुत सारे डिस्टिलरीज में आपको एक ओपन स्पिरिट सेफ नहीं दिखेगा आपको स्कॉटलैंड में, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे पैडलॉक किया है. तो वो हमारी एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि हमारे डिस्टिलर्स जो हैं यहाँ पे उनको माइकल हमारे मास्टर डिस्टिलर ने पूरा ट्रेन करके दे कैन स्मेल, दे कैन टेस्ट, एंड ओनली इफ दे फील दैट इट्स गॉट द कंसिस्टेंसी ऑफ अ रेगुलर न्यूमेरिक स्पिरिट विल दे मेक द कट. I mean to say they are pretty expert. Yeah, they know everything. Perfect. So now we've made the cut here. We've collected the spirit. So नीचे स्पिरिट रिसीवर्स जो आपको दिखाया था पहले, वहाँ पे हम मल्टीपल बैचेस कलेक्ट करके उसको हम 63.5 या 64% ABV तक डाइल्यूट करके फिर उसको मैच्योरेशन में भेजेंगे. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्टिलेशन वापस आपको फ्यूजल ऑयल्स वर्फिरल्स आएगा और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल भी ड्रॉप होगा. तो हम वापस इस पर पे मूव करेंगे, एंड दैट्स द टेल्स पार्ट ऑफ इट.
So the head and the tails, which we do not use for our whiskies, and the heart, We are which collecting ultimately some. becomes your whiskey. So this is now its heart. Heart. We are collecting, right? Dada, are you ready to see the heart? Yeah. Heart of the I'm Paul super Dark. excited. So now you see the difference. It's crystal Very clear. clear. Huh? And Yeah. how is it on the? Now it's fruity. Now there's a lot of characters I can pick Yeah. up. अभी दुष्यंत जी का लाल टपक रहा है वहाँ पर पीछे पीछे कैमरा के पीछे आइए ना हम लोग इकट्ठा पीते हैं Now the percentage of alcohol how much? It should be about 66-67%. It's very high. 60% alcohol और वो भी सिगरेट सागर But- barley, jaggery, sugar. everything I'm getting all it means it's a flavor exploder बहुत अच्छा लग रहा है आप पी के देखो आपको सब कुछ मिलेगा बार्ली जैगरी मॉल्ट है ना स्वीट भी लग रहा है बट फील दे रहा है 65% अल्कोहल का एक फील दे रहा है इट्स ट्रेलिंग डाउन आई कैन फील इट इट्स ट्रेलिंग डाउन And brother, can I have your phone? I'll hold the. हाँ दोनों rub your palm and air it a bit. Air it a bit first. And that is how you sanitize your hands with the most organic sanitizer you have. But now cup it and smell it. Now you get more notes. Yeah. Do you get any extra notes? brother? flavor blaster more malty sugary Sugary for sure, right? jaggery notes Yeah. Some apples and all of apple that. other fruits Fruits. And grappa, if you taste a grappa, yeah it's amazing huh? you'd assume it's unpalatable, but it's actually still actually honestly अगर कहा जाए तो हालांकि हाई प्रूफ अल्कोहल है बट यू कैन गेट अल्टीमेट आई मीन टू से यू कैन व्हेनेवर यू टेस्ट इट आपको वो सारा नोट्स मिलता है बर्न है बट यूनिक perfect. तो अभी विस्की का कलर नहीं आया है नहीं और विस्की का जो भी आपको अलग से फ्लेवर्स आप एसोसिएट करते हैं हाँ. वो भी नहीं है इसमें. ना एक्चुअली ये हुस्की कलर अभी तक हुआ नहीं नहीं है. और इसको हुस्की कंसीडर करना करेक्ट. तो वो सब आपको कहाँ पे मिलेगा? मैच्योरेशन. Maturation. तो डिस्टिलेशन तक आपको क्लियर न्यूमिक स्पिरिट Clear, मिलेगा. yeah. तो 50% ऑफ द विस्की इज मेड टिल डिस्टिलेशन. रेस्ट 50% ऑफ इट comes from Maturation. the maturation and then So the moving to the blending. maturation. We'll move to the Maturation. चलिए मैचुरेशन की तरफ जाते हैं वहाँ पर देखेंगे वो कास्ट 65% अल्कोहल Feeling excited? Yeah. Careful, huh? अमेजिंग. पूरा फ्लेवर डेवलप हो गया है. स्ट्रॉन्ग है, रॉ फील है एकदम. अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग. मतलब ये फीलिंग लेने के लिए एक बार आपको यहाँ पे विजिट करना पॉल जॉन में आना चाहिए. जरूर और पॉल जॉन ही एक ऐसा जगह है जो गेस्ट को वेलकम करता है और इतना प्यार से सारा प्रोसेस दिखाता है. यू शुड विजिट. एग्जैक्टली पॉल जॉन में गोवा आने का एक ही मकसद था पॉल जॉन में आना तो आज वो मकसद हम लोग का पूरा Yes, हुआ sir, है. yes. चलिए और कुछ एक्सप्लोर करते हैं ना आगे चलते हैं और. ठीक है ना चलो. Definitely, yes. तो So why it is black? So a lot of people assume that it's just carbon and soot because it's an industrial area in here. But along with the carbon and soot, there's also a fungi known as Baudonia campaniensis. So it's also known as alcohol fungi because alcohol evaporates, alcohol is in the air. So the fungi is actually feeding off the alcohol that's in the air and it's thriving there. So no matter how many times we paint it, it's always back. So, you can see it on the plants and all that around. You see that those black like- mold-like stuff. So exactly. that is the alcohol fungi. So in case you suspect any of your friends of stashing large amount of alcohol, look for this fungi. लिविंग थिंग के बारे में नहीं होता है क्या? जो लिविंग है आप यहाँ पे ट्राई कीजिए जैसे we'll give you permission. आप एक महीना यहाँ पे खड़े होंगे. So yesterday we met with Mr. Michael. He's a master distiller of this place, and I'm really happy.
feeling really glad and even super excited that he is standing in front of me, my dream personality, my icon, and many more things. So we are visiting this place. It should be a really honor for us that So if you tell something regarding Paul John, like just a few things about Paul John which is totally different. I mean to say, no one knows about Paul John. I mean, Paul John is an Indian whiskey. We are very very proud of the fact that Paul John is the only whiskey which is 100% Indian, because we are the only guys who are using 100% Indian ingredients. Annually we produce close to 1.2 million liters of single malt. I mean, every whiskey is different, so we make something unique out of Indian grain. We don't have age statement. All our whiskies are matured in American oak and sometimes different wine finish casks. Like sherry cask or something. Sherry cask, yes. I mean, we create different expressions out of same liquid because each and every barrel is different. And who is your inspiration? Who is your inspiration? Who inspired you to become a master distiller? Actually, nobody inspired me to become a master distiller. Okay. Myself, I had a lot of fascination and passion for alcohol. So myself, I wanted to become a whiskey maker. Okay. Having said that, I had to start from the scratch. I worked at various levels. Initially when during my intern, I was working under senior blenders. So that's how I started my career. After 25 years, I become a master distiller. So it's really amazing that every time we are winning some of the greatest award from all across world. So it's such a glory for us because we always feel proud that Paul John is doing something which is totally exceptional in India. So thank you, Michael. Thank you so much for your. I like to go with Pankaj. So Pankaj, please come with me. So, are you ready for this now? Yes, super excited. Yeah. So, it's a surprise now. Let's head out and see what we're going to see. Yes! Amazing name. Notes are this. Sugandh, Khushbu are देखिए. It's already started. Please. Wow. वो रहा सेलर. Yes, you get barrels. it, right? सारे का सारा barrels. Welcome to the cask cellar. This is the cask cellar. Barrels. Amazing. ये देखिए, वो जो खुशबू आ रहा है देखिए. वो जो वैनिला नोट्स बोलते हो ना, वैनिला का प्रॉपर नोट्स मिल रहा है. देखिए, फ्रूटी नोट्स, वैनिला नोट्स, ओकी नोट्स, वुडी नोट्स सब मिल रहे हैं. देखिए, अमेजिंग. This is the last part of whiskey making, maturation and blending, but we'll be focusing on maturation right now. So maturation, as per Scottish regulation, for an alcoholic beverage to be known as a whiskey, one of the stipulation is that it has to be matured for a minimum of 3 years. Alright? So here we've got about 20,000 casks at the distillery, and it's divided between 3 cask warehouses. So we are here in the cask cellar right now, where we've kept all of the premium casks here.
So majority of our casks are maturation casks. We also have some finishing casks and experimentation casks. So what we see here are all maturation casks. These are all 200 liter American oak ex-bourbon casks. 200 liter is the volume capacity of it, so it's your typical American standard barrel. And American oak is the wood that has been used to make this cask. So you're permitted to use oak only to mature your whiskies, and there are 3 types of oak to generally categorize them: American oak, European oak. Under European you have French, Spanish, Hungarian, English oak, and then you have the Mizunur or the Japanese oak. So 80% majority of them use American oak to mature their whiskies. And the last thing is, these are all ex-bourbon casks, meaning these casks were used by a bourbon distillery before. So I'm sure, cask. exactly. So I'm sure most of your viewers and you're familiar that for it to be known as bourbon, one of the stipulation is that it has to be matured in unused but charred oak casks. Charred oak cask. So when they say unused, they can never reuse a cask in the States, which is a blessing for the rest of the world, because it's not Exactly. just us. The Scottish, That's why they're the selling Irish, all all the of them casks. are Yeah, using what- this ex-bourbon casks. And when they say charred, that means the cask has to be burnt or toasted or charred from within before they mature the bourbon in it. Actually, burning the wood actually. Exactly. Toasting or burning or charring the wood. So that is significant as to where the whiskey gets its color and some of its flavors from as well. So that we leave it up to you to cover in Yeah, one of yeah. the bourbon distilleries. Definitely. So now coming back to us, if you look around, you'll see casks from Jim Beam, from Maker's Mark, so that's from Jim Beam. Okay. You'll see casks from Jack Daniels, Heaven Hill, but more importantly, you'll see a lot of Buffalo Trace casks here as well. So these are the 5 distilleries that we've sourced our casks from. Multiple others, but these are the main ones. So once we get it here, we will not char the insides of the cask again, because it's already It's been done. charred. So we just gently wash away the remnants of the previous whiskey, and then we pour our new make spirit into it. So the first time that we pour the new make spirit into the cask, it'll be marked as P1. P1. Yeah, so So it's all P2. P2 right now. So P1 will be in the other aisle right Over now. there. But yeah. Okay, so- बाद में we'll this thing find out. So P1, and then you have the cask number, then the month and the year of the fill. It means it's 2018. Exactly. So it was filled in the month of August in 2018. And that is 17. Exactly. Okay, so So second time we fill the new make spirit into the same cask, it will be marked as P2. P2, okay. Yeah. And similarly P3. Okay, this is the P3. P3 cask. Here is the P3. It is 9/2019. Exactly. Okay. So that answers your questions. If you had the question of how many times do you use a cask here at the Paul John Distillery, so we use it thrice only. But for experimentation, we also have 4 fills, 5th fill, and all, because we're still a young company. Like our master distiller Michael always says, there's still so much for us to learn. So we are always experimenting with different other aspects of it. But mostly we use it thrice only. First fills would be for exclusive whiskies or limited editions or the classic select casks. Second fills would be mainly used for your flagship expressions, Brilliance Edited, Bold, and then third fill in a culmination of P2 and P3 would be used for Nirvana, but mainly P3 casks. So the minimum number of years that we mature our whiskies for would be 5 years, and I'm talking about the flagship expression, Brilliance Edited, Bold. And bold. So 5 years old. 5 years maturation minimum. And whenever we talk about maturation, it is also imperative to understand the angel share of the place. So angel share is nothing but the amount of alcohol that we lose to evaporation every year in a cask. So in Scotland they lose 2% every year, whereas in Goa, look at us. We are sweating. We're right? sweating right now in a cask cellar. Yeah, so you can exactly. imagine the impact it has on the spirit in the cask as well. So we lose up to 10% every year, on an average 8 to 10% every year. That is called angel share. Angel share. Angel share. You can imagine minimum maturation of 5 years and we lose 8 to 10% every year. That's a Almost significant 50% loss. loss. Yeah, almost like, yeah, so much of it is lost. Exactly. But the same heat and humidity has also ensured that our whiskies are maturing at a rapid pace. So much so that studies have been conducted here, and it's been proven that 1 year in Goa is equivalent to 4 years in Scotland. Okay. So So- it means 5 years multiplied into 4. A It means 20-year-old years. Scotch. 20 years of Scotch. Okay. And that's wow. part of the reason why we never mention the age of our whiskies on the bottle. Okay. If you've seen any Paul John single malt whiskey bottle, we never mention the age of our whiskey, because it's simply unfair. But generally it's 5 years old whiskey. Yeah, 5 and above. 5 and above. Above. So again, like I said, it will create a bias in the consumer's mind when he sees a 10-year-old Scotch as against a 5-year-old Indian single malt, because he will not, put 2 and 2 together and try to, figure out why 5-year-old can be more matured. Within 5 years, we are having 20 years of impact. Exactly. 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 So that is the beauty actually.
Yeah. But people are not considering now. Exactly. People What have a they different see on the thought. label is what. People tell them it's not written 12 years old whiskey. Why should I consider Yeah, this as exactly. a 12 years whiskey? Perfect. So to avoid that bias against our own selves, we never mention the age of our whiskey. So we are classified as the NAS whiskey or a no age statement whiskey. So a couple of interesting things that our counterparts do in Scotland, which we do not. Most of the Scots, they add colour into their whiskey. We do not add any colour. So experts feel that when you add something that's extracted from colour, extracted from caramel, it not only enhances the color, but it also could influence the flavor profile. But that's for the consumers to decide. But we do not add any color and we do not add any flavors. And more importantly, if you've seen our whiskies, flagship expressions and above, there's something known as non-chill filtered mentioned on the label. Mm-hmm. If it's not mentioned as non-chill filtered on your whiskey label, then most likely that whiskey has been chill filtered. Chill filtered. So what do most of these big houses in Scotland, what they do is at the end of maturation, they empty the contents of the cask into a container and they reduce it to sub-zero levels, the temperature. So when you do that, there are a lot of chemical compounds that solidify. Turbidity is what it's known as. So what causes the turbidity? Protein, fatty acids in the form of long chain esters and all of that. And then they pass it through a filtration device, taking out all the solid or the turbid matter away and pour the clear whiskey into the bottle. And it is always impact in the whiskey actually. Exactly. So experts, again, some of the experts feel that 10 to 15% of the flavor profile is lost from what you would have tasted in the cask to what you get in the bottle. Whereas we do not chill filter, we use regular filtration to take away any tangible impurities. We are not creating any impurities per se. So whatever you would have tasted in the cask is exactly what you get in the bottle. Right. So that's why we are non-chill filter. So a lot of folks in the whiskey industry call it the holy trifecta. No age statement, no color added, and no non-chill filtered whiskies. So that's what makes our whiskies one of the unique whiskies, especially from India. So apart from these casks, we also have started experimenting. This is pretty big. दिखाऊंगा सबको, आप देखिए ये बहुत बड़ा है. जैसे कि मैं बहुत सारा वीडियोस में बताया था कि बिग थिंग्स को कास्क नहीं, इसको बर्ड्स बोला जाता है ना, दैट्स कॉल्ड बर्ड्स. तो ये ह्यूज होता है, ये अराउंड 500 लीटर और ये 600 लीटर. इससे भी बड़ा होता है क्या? 600 लीटर होता है? आपको होता है पंचियंस बड़े बड़ा होता है पोर्ट पाइप्स, बट इट्स 500 लीटर. इट्स ह्यूज बिग एज कंपेयर टू दोस आर 200 लीटर. अच्छा, तो ये हमारी फिनिशिंग कास्ट है. ऑलमोस्ट लाइक 10-11 years ago, Michael Namaste Islam went to these bodegas in Spain and he handpicked these sherry casks. So we've experimented with casks that were used to mature sherries like Oloroso, Pedro Jimenez. So you may have tasted the Christmas edition or the PX and the Oloroso Select cask. So that's where we've used these sherry butts. And also we started experimenting with these tawny port wine casks, some Madeira casks, some vintage port wine casks. And in terms of experimentation, what you see here are all virgin oak casks. So we are probably one of the few distilleries in this part of the world that is experimenting with. वो जो आपको ओक दिख रहा है वो प्रीवियसली उसको कोई विस्की मैच्योर नहीं किया गया. इट मींस ब्रांड न्यू, उसमें और भी मतलब ज्यादा वैनिला, ज्यादा ये ओकी नोट्स मिल सकता है आपको. इट मींस फाइनल प्रोडक्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ. नहीं, सीक्रेट आई थिंक, सीक्रेट है. तो बाद में हम लोग को मिलेगा कुछ नया एक्सप्रेशन. तो मैच्योर होने तक. एंड हमारे पॉल जॉन स्टेबल से हमने ब्रांडी भी रिलीज किया है इन द नेम ऑफ पॉल जॉन एक्सो, जिसमें हमने ऊनी ब्लांक ग्रेप यूज़ किया है और उसको हम फ्रेंच लिमोजिन ओक कास्ट में 8.5 years तक मैच्योरेट किया है. हम कुंकोली गोवा में हैं. अगर हम कॉन्याक फ्रांस में होते तो उसको कॉन्याक बुला सकते थे, लेकिन हम पॉल जॉन एक्सो उसको बुलाते हैं. तो ये सब डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस हम यहाँ पे, और उसके बाद में और भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस हो रहा है यहाँ पे, फिनिशिंग डिफरेंट वो सब तो माइकल के प्लान्स और सब होता है. बाद में हम लोगों को मिलेगा वन बाय वन. जैसे जोडियक सीरीज चल रहा है तो उसमें तो काफी एक्सप्रेशन आने वाला है. परफेक्ट. या तो पहला जोडियक सीरीज कन्या था, अभी मिथुना है. देन देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स. दादा, व्हाट्स योर राशि? आई थिंक what Vrishchak, what is it actually? Vrishchak, Scorpio. Okay. So maybe look out for that edition. waiting for that. Definitely I'll purchase one more. I am also Vrishchak.
सो इट्स क्वाइट अमेजिंग यू नो. आज हम लोग पॉल जॉन पूरा राउंड दिए. अभी हम लोग जाएंगे सर टेस्टिंग बाकी है हम लोग का. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बाकी है. हम लोग टेस्ट करेंगे जो वाइटल पार्ट है. अभी तो सचिन जी का लाल टपक रहा है यहाँ पर देखिए चुपके चुपके. बोल रहे कि टेस्टिंग कब आएगा. और चलिए तो ऊपर चलते हैं. क्या हम ऊपर में हम लोग टेस्टिंग है ना. दिस इज एक्चुअली टेस्टिंग रूम और यहाँ पर हम लोग करेंगे टेस्ट. यहाँ पर वो सारा विस्कीज दिख रहा है एंड ये एक फैंटास्टिक बार है. जस्ट देखिए पंकज शायद अंदर में जाएगा और हम लोगों को टेस्ट कराएगा. एंड फाइनली एक अनाउंसमेंट है छोटा सा कि तविश करवालो इज विद अस. फाइनली मैं यहाँ से मूव कर रहा था तो मिल गया. मैं बहुत नशे वाला हूँ. बाय द वे तविश यू नो हिंदी. I know, पता है मुझे. Because you know it's a Hindi channel, so you have to. So who is Tavish? Tavish थोड़ा सा बता दो अपने बारे में. So I take care of a bar called Home in Delhi. Okay, it's part of PVR Cinemas. It's a members club. Before that, I was in Dubai. Before that, Bombay. But technically, I'm a Goan. So it's your hometown. Yeah. So I've been involved in the industry for good 11 years, and my life revolves around whiskey, and that's why I'm here. No, let me tell you one thing which is very important to know all of you. ये तविश का एक वीडियो में देखा था जेमसन का. वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब इनपुट दिया था तो मैंने वहाँ से चुरा लिया थोड़ा सा और अपना वीडियोस में उसको कन्वर्ट किया था. सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लोरिंग ऑल द थिंग्स. I read this once, and someone told me actually, bartenders never rob. We get inspired. Exactly. So don't say चुरा लिया. Say inspiration. I get inspired by people, and you get inspired by people. True, very true. So this is the fact actually. चलो बहुत अच्छा हुआ. Thank you. मिल गए हम लोग. एक टेस्ट करेंगे सब. Now that we have the understanding of how the great Indian single malt Paul John whiskey is made, let's taste our whiskeys. So first, we'll start off with Brilliance. Brilliance is one of our flagship expressions. If I were to introduce our whiskey to somebody who's never tried Paul John before, I would begin with Brilliance. So Brilliance has been matured for about 5 to 6 years here in Goa. So as good as a 20-25-year-old Scotch. It's bottled at 46%, no color added and non-chill filter. So with Brilliance, we wanted it to be sweet and spicy for you. So Sweet and spicy. So that's all about, I think, believe. perfect. I believe. So I hope you had a great time here, Dada. Definitely, It was my definitely. pleasure taking you and friends around as well. No so worries. you're welcome here anytime. And you know, you could Yeah, try. definitely. I have a plan in the future. Definitely love to visit this place once again because मन नहीं भरता ना. विस्की ड्रिंकर है, इंथुसियास्ट है, विस्की पसंद करते हैं, ठीक है ना. तो पॉल जॉन को कैसे भूलेंगे. जब भी गोवा आएंगे एक बार आ ही जाएंगे मतलब पॉल जॉन में. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा. और मेरा जो 3 फ्रेंड है जो बहुत मेहनत किया मेरे लिए, तो उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जितना कैमरा पकड़ के मेहनत किया अपना विस्की को छोड़ के, बहुत अच्छा और बहुत अमेजिंग था. तो मेरा फ्रेंड्स को मैं एक बार दिखा देता हूँ और मेरा फ्रेंड्स भी आपको हाई कर देगा. तो चलो सब एक बार हाई कर दो. हाय पंकज, हाय, थैंक यू एंड यो.